हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल, नेट चार्ज ऑन पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि हमने पिछले में देखा था, एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस बाकी हम कर सकते हैं और भी PYQs लगाकर। जैसे इसमें हमें एक चेन दी हुई है पॉलीपेप्टाइड, इसमें भी सिंगल लेटर कोड मेंशन है। जैसे कि मैंने बोला था कि हमें N और C टर्मिनल क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी, बट हम उसको खुद भी लिख लेंगे। अगर नहीं भी दिया है तो N और C टर्मिनल हम मान के चलेंगे कि हमें प्रेजेंट करना ही है। तो अगर हम pH 1.8 की बात करें कि हमारा 2 से कम है, तो जैसे कि 2 से स्टार्ट हो रहा था हमारा जो अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड था वो डीप्रोटोनेट हो जाता था। और हमने देखा था कि जो एसिड्स हैं और टायरोसिन है, सिस्टीन है, वो कब कंट्रीब्यूट करेंगे चार्ज में, जब उनका pK अटेन हो जाएगा और वो भी नेगेटिव चार्ज। उससे बिलो अगर pH रहेगा तो वो ज़ीरो चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड थे जैसे कि HRK, वो हमारा पॉजिटिव हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन करते हैं, चार्ज कंट्रीब्यूशन, अगर उनका pK अटेन नहीं होता है, मतलब pH उनका कम रहता है। तो अगर हम 1.8 की बात करें तो मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का pK अटेन नहीं हुआ है, जैसे कि हमने चार्ट में देखा था पिछली बार। तो उसी चार्ट को रखकर आप सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे जितने भी अगर डाईप्रोटिक हैं तो उसमें तो हमें कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ N और C टर्मिनल कंसीडर करना है। और C में भी हम क्या देखेंगे कि C भी सिर्फ क्या है, 2 के बाद ही अपना क्या कर रहा था, डीप्रोटोनेट हो जाता। तो इस केसेस में हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें बाकी सारी वैल्यूज़ को C हो या फिर ट्राईप्रोटिक हो, डाईप्रोटिक हो, सबको ज़ीरो वैल्यू रखना है, क्योंकि वो कोई भी चार्ज कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जो बेसिक हैं सिर्फ वही अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे और एन टर्मिनल। तो हमने इसमें यही किया है, H को हमने क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन प्लस रखा, RK सबको प्लस रखा, प्रोलीन है डाईप्रोटिक है तो ज़ीरो रखा, ग्लाइसिन है ज़ीरो रखेंगे, D क्योंकि D का भी अटेन नहीं हुआ है, हम बोलेंगे कि स्पार्टिक एसिड का भी अभी तक pK अटेन नहीं हुआ क्योंकि अभी तो अल्फा कार्बोक्सिलिक का भी नहीं हुआ, तो वो भी ज़ीरो, E भी ज़ीरो, C भी ज़ीरो, Y भी ज़ीरो, G फिर से ज़ीरो, T भी ज़ीरो, टायरोसिन, एन टर्मिनल हमारा पॉजिटिव। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया कि हमें सिर्फ बेसिक अमाइनो एसिड देखने थे और एन टर्मिनल देखना था। तो नेट चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, C टर्मिनल भी ज़ीरो कंट्रीब्यूट करेगा, नेट चार्ज आएगा +4। बट अगर हम pH थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 4.5 ले जाते हैं, तो 4.5 पे हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी हमारा डीप्रोटोनेट हो जाता है, जो D है वो भी डीप्रोटोनेट हो जाता है, और जो हमारा E है वो भी डीप्रोटोनेट हो जाता है। तो उस तक के हम सारे डीप्रोटोनेट कर देंगे, मतलब वो नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। उनसे अलग जो एसिड्स हैं, सिस्टीन है, टेरेसिन है, वो स्टिल ज़ीरो ही चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे। और जो हमारा HRK है वो अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उनका pK अटेन नहीं हुआ। तो उसी तरह से HRK को हमने पॉजिटिव रखा, प्रोलीन डाईप्रोटिक है, ग्लाइसिन डाईप्रोटिक है, ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। D क्योंकि उसका pK अटेन हो गया है, pH ज़्यादा हो गई उससे, तो वो डीप्रोटोनेट होकर नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। इसका सिंपल सा ट्रिक यही है कि बस एसिडिक के केस में टायरोसिन और सिस्टीन, क्योंकि ये ट्राईप्रोटिक हैं, इनमें हमें क्या लेना है, बस इनका जैसे ही pK अटेन हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे, अगर नहीं होगा तो ज़ीरो। और HRK हमारा जब चार्ज कंट्रीब्यूशन जो करेंगे पॉजिटिव करेंगे अगर इनका pK अटेन नहीं होता है, और अगर अटेन हो जाएगा, pH उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे, ज़ीरो चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो E का भी हमारा नेगेटिव हम देख रहे हैं, सिस्टीन हमारा ज़ीरो, Y ज़ीरो, ग्लाइसिन ज़ीरो, टायरोसिन ज़ीरो, एन टर्मिनल अभी स्टिल पॉजिटिव, C टर्मिनल नेगेटिव। तो हमारे कुल मिलाकर 3 नेगेटिव हो गए थे, बाकी सारे पॉजिटिव जो पिछली बार थे वो, तो हमारा नेट चार्ज हो जाएगा +1। इसी तरह से आगे हम कर सकते हैं, यही डिफरेंट pH पे इनको आप खुद से ट्राई करें और आंसर मैच करें, ये इनका आंसर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस में आ जाएगा और हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।